हेलो दोस्तों, वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों, हमने थोड़े दिन पहले एनाटॉमी के एंड फिजियोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी के ये सब क्वेश्चंस हैं, उन पे वीडियो बनाया था। ये क्वेश्चन 5 ES के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे बाहर आपको एग्जामिन में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस है जो हमने जो क्वेश्चन बनाए इन्हीं से आपको मिल जाएंगे। देन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और अभी तक इन्होंने अपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है एंड तो लाइक कर लीजिए। और आपको जो इसकी PDF है, नोट्स वगैरह है, जो कुछ भी चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए एंड नेट नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का काफ़ी कम टाइम बचा है। एग्ज़ाम 10 से 15 जून के बीच में होगी हमारी 2023 एंड 24 की। तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आना चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम हमें फर्स्ट हमारे 3 पेपर होंगे, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, केमिकल एनाटॉमी। तो हमें फर्स्ट बार में ही क्लियर करना है, तो हमें हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। देन हमें ताकि अच्छे मार्क्स मिले एनाटॉमी के अंदर, तो हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम के थ्रू समझाना है, ताकि क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही हमें जो नंबर्स मार्क्स वगैरह हैं वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन अब हम देखते हैं, कल हमने जो केमिकल पैथोलॉजी है उस पर वीडियो बनाए, क्योंकि केमिकल पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी के क्वेश्चन है वो मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें दोनों बुकों को पढ़ना है। बट आज हम देखेंगे हेमेटोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे बाहर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना बताया है, जितने क्वेश्चन बता रहे जा रहे हैं आप उनकी ही स्टडी कर लीजिए। देन अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल टेक्नीशियन। हमें ब्लड ग्रुपिंग मेथड्स है उसको समझाना है जेल टेक्नीशियन के द्वारा, क्योंकि ये ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं ABO सिस्टम से करते हैं, RH सिस्टम से करते हैं, इन सब से कर लेते हैं, बट क्रॉस मैच से भी कर लेते हैं। तो अब ये हमें जेल टेक्नीशियन के द्वारा जेल टेक्नीशियन विधि के द्वारा बताना है कि ये ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग होती क्या है। देन हमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन बतानी है कि जेल टेक्नीशियन टेस्ट क्यों करते हैं हम, तो इसके बारे में बताना है। देन इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, इसकी जो केमिकल सिग्निफिकेशन है, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, पॉइंट वाइज पॉइंट करना है। देन अंडरलाइन करनी है चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसको पेन से थोड़ा डार्क करना है, ताकि एग्जामिनर का जो सीधा ध्यान है वो हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जाइए और हमें अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि एग्जामिनर हमारी थ्योरी को नहीं देखता, वो बस ये देखता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, शॉर्ट चीज़ें देखता है। देन हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, डिस्क्राइब क्रॉस मैच, राइट डाउन द प्रिंसिपल प्रोसीजर, इंटरप्रिपरेशन एंड केमिकल एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस मैचिंग। तो जो ये क्रॉस मैचिंग है उसको हमें बताना है कि क्रॉस मैचिंग हम टेस्ट क्यों करते हैं। देन सेकंड इसके अंदर पूछा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी इंटरप्रिपरेशन क्या होती है, इसकी केमिकल एप्लीकेशन यानी कि केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होती है। ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर हमें कितने सारे पॉइंट पूछे गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक एक पॉइंट को कर रहे हैं। तो हमें जो पेपर होता है उस पर छोटा छोटा मार्क करना है, ताकि क्योंकि हमने पहले प्रिंसिपल किया तो प्रिंसिपल पे मार्क किया, फिर प्रोसीजर किया, प्रोसीजर पे मार्क किया, फिर इंटरप्रिपरेशन किया, उस पे मार्क किया, केमिकल सिग्निफिकेशन पे मार्क किया, एंड हमें हर एक चीज़ पे मार्क करके लिखना है, ताकि हम एग्जामिनर के एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो, हमें ये ना लगे कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है या फिर कर तो नहीं दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमें हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। देन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है, क्योंकि RPMC का रिजल्ट सबको पता है कितना रहता है, बट हमें इसको चेंजिंग करना है एंड अच्छा इंप्रूवमेंट करना है और रिजल्ट भी अच्छा रखना है। हर पेपर एक बार में ही क्लियर करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल ऑफ एल्बुमिन ऑफ क्रॉस मैचिंग, एंटी ग्लोबिन क्रॉस मैचिंग, कुम्स क्रॉस मैचिंग। ये सब एक ही बात होती है। हमें जो रोल ऑफ एल्बुमिन भी मिल सकता है और एंटी ग्लोबिन क्रॉस मैचिंग भी मिल सकता है और कुम क्रॉस मैचिंग भी मिल सकता है। तो ये क्रॉस मैचिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं, इसकी जो केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होता है, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, वो सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन हर एक चीज़ को अंडरलाइन के थ्रू लिखनी है, ताकि हमें एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सके। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हमें एक नई चीज़ तो आराम से देखने को मिल जाएगी। ये तीनों नाम एक ही है, हमें ध्यान रखना है। हमें चाहे कुम्स टेस्ट पूछे या फिर रूल ऑफ एनोमिलियम पूछे या फिर ग्लोबिन क्रॉस मैचिंग पूछे,
एंटी ग्लोबिन क्रॉस मैचिंग पूछे, सब के सब एक ही बात है, तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ग्रुप ए के बारे में। सब ग्रुप ए क्या होता है, हम हमारा जो सब ग्रुप ए टेस्ट क्यों करते हैं, हमें ये तो पता हो जाता है कि हमारा ग्रुप ए है बी है सी है जो भी है, पर सब ग्रुप हम ए ग्रुप के लिए करते हैं। तो हमें ये पता करने के लिए करते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो A1 है या फिर A2 है, क्योंकि सबको पता है सब ग्रुप ए के जो 2 ही ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप होते हैं A1 एंड A2 होता है। तो हमें ये चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। देन इसके कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, स्लाइड मेथड्स एंड ट्यूब मेथड्स। तो उसके अंदर प्रिंसिपल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, केमिकल सिग्निफिकेशन लिखना है। देन हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और अंडरलाइन के थ्रू करनी है। तो यह हमें एबीओ ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है, एबीओ ग्रुपिंग के बारे में 5 नंबर का पूछ सकता है या फिर 20 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि दोनों मेथड्स साथ में मिक्स करके पूछ सकता है। ऐसे ही हम आरएच का भी याद कर लेंगे, या क्योंकि एबीओ पूछ सकता है तो आरएच भी पूछ सकता है, क्योंकि आरएच के अंदर भी जो स्लाइड और ट्यूब मेथड्स यूज करते हैं। देन आरएच ग्रुपिंग है वो क्यों करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को शो करने के लिए करते हैं। तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिटेल्स अबाउट क्राइटेरिया ऑफ डोनर सिक्रेशन एंड सिलेक्शन। तो जो डोनर सिक्रेशन एंड हम जो डोनर है वो ब्लड डोनेट करवाने आता है, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमें डिटेल से लिखनी है। उसका सिलेक्शन करना है कि क्या, जैसे कि एज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो इसका वेट क्या होना चाहिए, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन ये 10 नंबर में पूछ सकते हैं, बिल्कुल 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि और 20 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो सॉरी, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट या ऑस्मेटिक फर्जिलिटी ऑफ रेड ब्लड्स ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट या फिर ऑस्मेटिक फर्जिलिटी रेड ब्लड सेल्स, ये दोनों एक ही है। हमें ये नाम भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिलता है। देन इसके अंदर हम ये क्यों करवाते हैं, इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होती है, इसकी जो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, सैंपल कौन सा लेते हैं, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है ताकि हमें 5 नंबर मिल जाए। 2 से 3 से 4-5 पेज, 2 से 3-4-5 को पेज भर देंगे, ताकि हमें अच्छे से, क्योंकि ये फर्जिलिटी टेस्ट वाला है। जैसे ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट, जीडी टेस्ट, फीटल टेस्ट और एक ये हीमोग्लोबिन वाला है, और भी है। ये 6-7 टेस्ट है, उनमें से आपको 3 टेस्ट तो 100% एग्जामिनर में देखने के अंदर मिलेंगे। और ये ऑस्मेटिक और फर्जिलिटी टेस्ट है एंड जो फीटल टेस्ट है ये तो 100% मिलेगा आपको, 1% भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ के बारे में हमें बताना है कि पीबीएफ क्या होती है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक हम स्टेनिंग पीबीएफ की पीबीएफ की जो स्लाइड बनाएंगे वो हमें डब्ल्यूबीसी में भी स्मेयर बनाएंगे, थिन स्मेयर, वो डब्ल्यूबीसी के डीएलसी के अंदर भी काम आएगी। जो डब्ल्यूबीसी जो डीएलसी की सेलेज है, टाइप्स हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स है, इन सब को निकालने के अंदर काम आएगी। तो हमें जो पीबीएफ है उसको पेरीफेरल ब्लड फ्लूइड फिल्म है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये हम एक फिल्म तैयार करते हैं, एक स्मेयर बनाते हैं, जो थिन स्मेयर होती है उसको बनाते हैं। देन ये अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसीमन स्टेनिंग या फिर लेसीमन स्टेन। लेसीमन स्टेनिंग क्या होती है एंड लेसीमन स्टेन क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी पीपेट के बारे में कि डब्ल्यूबीसी पीपेट क्या होती है। देन ये हम क्यों यूज करते हैं लेबोरेटरी में, किसके लिए यूज किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके वर्क्स होते हैं, 5 नंबर का पूछा जाएगा। याद रखना डब्ल्यूबीसी पूछिए तो आरबीसी भी पूछ सकता है, आरबीसी भी पूछ सकता है, तो हमें आरबीसी पीपेट भी याद करनी है डब्ल्यूबीसी के साथ साथ, क्योंकि दोनों अपोजिट सेम होती है, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड बैंकिंग के अंदर की, जो ब्लड बैंकिंग के अंदर जो ब्लड होता है उसका हम कलेक्शन कैसे करते हैं, देन इसको स्टोरेज कैसे करते हैं, ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है ड्यू सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेशन। जो ड्यू सिस्टम है, वो ड्यू टेस्ट है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो आरएच फैक्टर होता है जिसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव को शो कर, जो नेगेटिव रिजल्ट आता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ड्यू टेस्ट करते हैं, यानी कि ये नेगेटिव आया है तो ये क्यों आया है, इसको अच्छे से
अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि राइट है या फिर सही रॉन्ग है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डू टेस्ट करते हैं, डू सिस्टम करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होती है उसको मेंटेन करनी है, उसकी मेंटेन कैसे करेंगे यानी कि उसकी केयर कैसे करेंगे, ये भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन ये माइक्रोस्कोप की केयर एंड मेंटेन पूछता है तो इसकी जगह माइक्रोस्कोप का पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 20 नंबर के अंदर हमें ध्यान रखना है, डायग्राम बना के फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। इसके कितने पार्ट्स, देन इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये सब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्यूसी हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के बारे में, यानी क्वांटिटी कंट्रोल क्या होती है, इसका हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर यूज क्या होता है, इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होती है, ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। देन आज के हम इस वीडियो के अंदर हमने हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस देखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इन क्वेश्चन से आपको 5-6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे हो। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।